नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी और आप लोगों का स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। हाँ बाबा, अगर मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन क्यों ना लूं? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, उसके बाद भी तुम अपना जन्मदिन मेरे बजाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ मनाना पसंद करती हो। गर्व, तुम और अविनाश मेरे लिए एक जैसे हो। तुम दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं अपने जन्मदिन का आधा दिन तुम्हारे साथ बिताती हूँ और आधा दिन उसके साथ। सॉर्टेड, ठीक है? अब तो खुश हो? देखो, अविनाश का कॉल आ गया। हाँ अविनाश, बोलो। हेलो, हाँ प्रिया, कहाँ हो तुम? मैं अपने घर पे ही हूँ, वो गर्व आया हुआ है। मैं और गर्व बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे अपने बर्थडे के प्लान्स का। यार प्रिया, तुम घर पे क्या कर रही हो अब तक? तुम्हें पता है ना आज हम शॉपिंग करने जाने वाले हैं। हाँ, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आधा दिन यानी कि फर्स्ट हाफ यानी कि सुबह मैं गर्व के साथ बिताऊंगी और शाम को तुम्हारे साथ बिताऊंगी। प्रिया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ चलोगी, तो बस चल रही हो तुम, ठीक है? पक्का, शाम को मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके, बाय। अब तो खुश हो? खुश हो? क्या हो गया है? आते ही जली कटी बातें बोलने लग जाते हो। कभी तो प्यार से बात किया करो। तो यहाँ भी बैठो। क्या हो गया? हाँ, बैठो बैठो। सोना, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारी इस बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? मुझे प्रिया के साथ कहीं जाना है। कौन मना किया तुम्हें? चले जाना, लेकिन कुछ क्वालिटी टाइम मेरे साथ भी स्पेंड कर लो। ये क्या है? ये प्रिया ने मुझे गिफ्ट किया है। हाँ, देखो, ठीक है। देखने दो क्या है। वाओ, कैसे लग रही मैं? बिल्कुल ही बकवास लग रही हो। और देखो, किसी और की दी हुई गिफ्ट नहीं लेते। सुहाना, चश्मा दो। नहीं, तुम्हें पता है ये चश्मा ना, मैंने अभी वो एक मूवी आई थी ना, उसमें वो हीरोइन को पहने हुए देखा था। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये तो मुझे चाहिए। देखो, दोस्ती का तुम नाजायज फायदा उठा रही हो। अच्छा, इतना हक तो बनता है ना? हाँ, चश्मा छोड़ो। नहीं, छोड़ो, मुझे देर हो रही है। कहाँ चले? अभी कहाँ चले? बैठो। अच्छा, चले जाना, अभी बैठो ना। अभी कुछ वक्त हम साथ में स्पेंड कर लेते हैं ना। अभी आए हो तो यहाँ बैठ जाओ। क्या हुआ? क्या सोचने लगे हो? सुहाना, यार, तुमने मेरे सपने को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि मेरे ऑपरेशन के लिए तुमने अपने माँ के गहने तक बेच दिए। और मैं हूँ कि आज तक तुम्हारे प्यार को भी नहीं पहचान पाया। तुम अपने आप को दोष मत दो। ये मैंने जो भी किया है ना, वो अपने लिए किया है, अपनी मोहब्बत में किया है। सच सुहाना, एक बात कहूँ तुमसे? देखो, मैं भले ही तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन है जो हमेशा मुझे तुम्हारे पास खींच लाता है। सुहाना, फोन दो। क्या कर रही हो तुम?
तुमसे कितने बार कहा है मैंने कि मेरे और प्रिया के बीच में आने की कोशिश मत करना, लेकिन बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है ना। Because I love you. पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये बात क्यों नहीं समझती तुम? आइंदा हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करना। हाँ, मुझे पता है तुम प्रिया को चाहते हो ना, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती है। मैं उसकी यही दोस्ती को प्यार में बदल दूंगा। देख लेना तुम। अच्छा बाबा ठीक है, मैंने तो मजाक किया। अच्छा तुम चले जाओ, ठीक है? तुम्हें तो मैं हासिल करके ही मानूंगी। प्रिया के ठुकराने के बाद तुम लौट के तो यहीं आओगे। हैप्पी बर्थडे प्रिया। तुम्हारा बर्थडे और मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ, एंड यू नो दैट राइट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे बर्थडे को लेकर। और देखना, इस बार तुम्हारा बर्थडे बहुत ही स्पेशल तरीके से मैं मनाऊंगा। बस जल्दी से सुबह हो जाए। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच प्रिया, आई लव यू। तो वेट करो। अरे गर्व, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? और मेरी आंखों पे पट्टी। 1 घंटे से हम ड्राइव कर रहे हो और आंखों पे पट्टी है यार। इस बार बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आई हैव अ बिग सरप्राइज फॉर यू। क्या सरप्राइज है? तुम यहीं खड़े रहो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ओके? गर्व प्लीज। वेट। गर्व, हाँ ओके, हाँ? एवरीथिंग इज डन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे प्रिया। कैसा लगा पार्टी? बहुत अच्छा। इतना अच्छा सरप्राइज था, मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू। मेरा बर्थडे गिफ्ट? हाँ, लेकिन उसके लिए फिर से आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी। यार रेडी? गर्व, तुम ना मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। डन। चलो अब खड़ी हो जाओ। अरे खड़ी हो जाओ। अब हाथ पीछे करो। हाथ क्यों पीछे करना है? पीछे तो करो, मैं बताता हूँ ना। क्या है कर? रुको तो। सता कर रख दिया यार तुमने। वेट करो, वेट पापा। अब क्या है? अरे वेट ना। अरे गर्व, ये क्या कर रहे हो? मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो? वेट। गर्व, मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो तुम? अरे रुको तो। अब बैठ जाओ। गर्व क्या हो रहा है? गर्व क्या हो रहा है? गर्व छोड़ो मुझे। गर्व छोड़ो मुझे। I said leave me. गर्व छोड़ो। प्रिया जी, ये सब आपके साथ किसने किया? क्या आप नाम बता सकती हैं उसका? क्या हो गया प्रिया को? किसने किया ये सब? आपको? जी मैं प्रिया का दोस्त हूँ, लेकिन प्रिया। देखिए, इनके साथ क्या हुआ है ये तो अभी ये होश में आएंगी तभी कुछ पता चल पाएगा। देखिए, इनकी कॉल लिस्ट में आखिरी नंबर आपका ही था, तो हमने आपको फोन कर दिया। कोई प्रिया के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? इसके साथ तो किसी की दुश्मनी भी नहीं थी। वही बात है गर्व जी, अब ये होश में आएंगी तभी बता पाएंगी ये सब कुछ। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मुझे चलना होगा क्योंकि अब मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है
मुझे जाना होगा। अगर आपको कुछ भी पता चले तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके ओके और मैं आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ओके। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ठीक है सर, प्रिया की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई है जिसमें अविनाश नाम के लड़के का सबसे ज्यादा कॉल रिकॉर्ड आया है। तो इस अविनाश का एड्रेस पता करो, उससे मिलकर ही सारी कहानी पता चलेगी। ठीक है सर। चलो। तुम इसे जानते हो? हाँ सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड है प्रिया। लेकिन हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब? प्रिया इस वक्त हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बहुत ही सीरियस है। किसी ने उसके साथ रेप किया और उसे जान से मारने की कोशिश की। आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आज प्रिया का बर्थडे है और हम शाम में मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आप ही बताएंगे मिस्टर अविनाश। देखिए, या तो पूरा सच आप अपने आप बता दीजिए, वरना सच उगलवाने के तरीके और भी बहुत है हमारे पास। इंस्पेक्टर साहब, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता है। इनफैक्ट मैं उसका नंबर कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका नंबर लग नहीं रहा है। और वैसे भी उसने मुझे बताया था कि वो गर्व के साथ घूमने जाने वाली है। और ये देखिए, उसने मुझे जाने से पहले कॉल भी किया है। देखिए। गर्व चोपड़ा, ये तो वो है ना प्रिया का बेस्ट फ्रेंड। पांडे जी। जी सर। जरा इस नंबर पर फोन कीजिए। अच्छा, ये लड़का अब पुलिस के साथ गेम खेल रहा है। सर, गर्व का फोन बंद आ रहा है। फोन बंद मतलब दाल में कुछ काला। चलिए पांडे जी, चलिए। हाँ बाबा, 2 मिनट आई। तो तुम दरवाजा बंद। क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में क्यों? क्या हुआ है? प्रिया, एक गिलास पानी मिलेगा मुझे प्लीज? हाँ मैं देती हूँ। तुम पानी लाओ। हाँ हाँ, तुम बैठो यहाँ पे। क्या हुआ है? तुम इतने टेंशन में क्यों? क्या हुआ है? पानी लेकर आओ ना तुम प्लीज। हाँ मैं लाती हूँ, लेकिन तुम। मैं बताता हूँ, पानी लाओ ना तुम। ओके ओके। ये पानी। इसे पानी पियो। क्या हो गया? जल्दी में मत पियो। हाँ, यहाँ देखो। अब मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम इतना भागते हुए आए हो, इतनी टेंशन में हो। हुआ क्या है बताओ। हाँ कुछ नहीं सोना, वो एक गुंडा पड़ गया था तो मैं छुपते छुपते यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे घर पर। गुंडा पीछे? बात क्या है? मुझे कुछ तो बताओ। मुझे भी नहीं मालूम, शायद उसे कुछ गलतफहमी हो गई होगी। मैं इसके लिए यहाँ पर आया हूँ। एक मिनट। गुंडा, गलतफहमी, पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? मुझे पुलिस क्यों? ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, मैं पुलिस के पास जाता हूँ। कुछ दिन बाद चला जाऊँगा। लेकिन सोना, क्या मैं तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ कुछ दिन के लिए प्लीज? हाँ जी, जब तक जी चाहे। तुम अच्छा कॉफी पियोगे? अच्छी कॉफी लेके आओ एक। कॉफी? बैठो यहाँ, मैं कॉफी लेके आई। क्या हो गया है? ध्यान कहाँ है? किन ख्यालों में खोए हुए हो तुम? कॉफी तो पियो, ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तुम इतने उदास क्यों? क्या हुआ है? बोलो। सोना, हाँ आज तक तुम्हारे प्यार को मैं पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे पता था कि तुम लौट के पक्का आओगे। जानती थी मैं। इतना भरोसा था। बहुत जी, मोहब्बत जो हो। ठीक हो? अब ठीक हो।
दोस्त कहाँ चला गया? मुझे बताया भी नहीं। ये क्या मैसेज किया है? सुहाना, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे मोबाइल पे फोन मत करना, मैं खुद तुम्हें कॉल लगाऊंगा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मुझसे गलती हो गई है सुहाना। ये कहाँ चला गया मुझे बिना बताए? क्या हुआ है? हाँ, आपने गाड़ी भेज दिया ना? हाँ, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ। सर, सर, कहाँ जा रहे हैं? सर, सर, कहाँ जा रहे हैं गाड़ी का? सर, कहाँ भागेगा? कुछ नहीं किया सर। लड़की के साथ रेप करेगा? उसको जान से मारेगा तो? हाँ? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं किया तूने? कानून की आंखों में धूल झोंकेगा तो? हाँ? सर, ये गलत है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया। पूरी कहानी सच सच बता दे, वरना मार मार के भरता बना दूंगा तेरा मैं। सर, नहीं सर, मैं बताता हूँ सर। बोल। सर, मैं और प्रिया बचपन से दोस्त थे। मैं प्रिया को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरा जन्म एक लड़की के रूप में हुआ था। लेकिन बचपन से ही मेरे अंदर मेल हार्मोन्स ज़्यादा थे, इसलिए मैंने अपना ऑपरेशन कराकर अपना जेंडर चेंज करा लिया। लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी और से प्यार करती है, इसलिए सर मैंने ऐसे किया। हेलो ब्यूटीफुल। थैंक यू। आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? तुमने नोट्स मंगाए थे ना, देखो लेकर आया हूँ। ओह थैंक गॉड, मुझे इस नोट्स की बहुत जरूरत थी। मेंशन नोट। हेलो गर्ल, कैसा है तू? हाय। वो मम्मी पापा 2 दिन के लिए बाहर गए ना, तो मैंने सोचा अविनाश को घर पे ही बुला लूं। क्यों नहीं, बैठो। अच्छा तुम दोनों बैठो, तुम दोनों के लिए क्या कॉफी बना कर लाऊं? कॉफी? ओके आती हूँ। अच्छा कुछ भी हो, गर्व ना मेरी साइड से आएगा मेरी शादी में। हाँ, क्योंकि गर्व मेरा दोस्त है। ये क्या बात हुई? वो मेरे साइड से ही आएगा, डन है। एक काम करते हैं, कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अच्छा गर्व तुम ही बता दो, तुम्हें किसकी साइड से आना है? 1 मिनट, कॉल आ रही है। ओके। क्या हुआ गर्व? तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना? प्रिया, एक बात पूछूं, बताओगी? प्रिया, मुझ में कोई कमी दिखती है क्या तुम्हें? ये कैसे बात कर रहे हो तुम? भला तुम में क्या कमी होगी? तुम तो एक समझदार और मैच्योर्ड इंसान हो। सच प्रिया, तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते प्रिया, प्लीज? ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं अविनाश से प्यार करती हूँ। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया, और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बता रहा हूँ। वो अविनाश अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा प्रिया, आई प्रॉमिस। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं अविनाश से शादी करने वाली हूँ, तो फिर ये सब क्यों? प्रिया देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और मैं तुम्हें किसी और की भी होने नहीं दे सकता। देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा प्रिया, आई प्रॉमिस यू प्रिया, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज तुम उस अविनाश को छोड़ दो, मैं उसको उसे रास्ते से हटा दूंगा, मैं उसको मार दूंगा प्रिया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?
क्योंकि लास्ट में जब प्रिया ने मुझे चाटा मारा तुम्हें गुस्सा हो गया। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था सर कि मैं प्रिया को छोड़ूंगा नहीं। तो सर मैंने प्रिया से माफी मांगी और हमेशा उसका दोस्त बनने रहने के लिए रिक्वेस्ट की सर। तो जब वो मेरी बात से एग्री हो गई फिर मैंने उसके बर्थडे के लिए प्लान बनाया सर। उसका बर्थडे मनाने मैं खुद उसके साथ गया, उसको कन्विंस किया। फिर प्रिया कुछ घंटे मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गई सर। फिर मैं वहां जाकर ओके से उसका रेप किया सर और गुस्से में उसके हाथ की नस काट दी सर। तब वो तड़प तड़प के मर जाए सर। अरे प्यार और दोस्ती के नाम पर धब्बा है तू। उस लड़की ने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने उसका विश्वास तोड़ दिया। नहीं सर, तुझे तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। ले चलो इसे, ले जाओ इसे। मैं रानी चैटर्जी लेती हूँ आप लोगों से विदा। फिर मिलते हैं क्राइम चक्र के नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।